Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to my channel for APSC and UPSC aspirant. ये चैनल उन एस्पिरेंट के लिए है जो APSC और UPSC की तैयारी स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमें सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और सिलेबस के थ्रू हम अपना रोड मैप कैसे बनाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम बातें करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें सिलेबस कैसे और सिलेबस को हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है और अपने स्टडी टेबल पे रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है क्योंकि फ़ोन में इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं होता, तो फर्स्ट काम हमें यही करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जो सिलेबस है उसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना है क्योंकि सिलेबस के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल, एनालाइज, डिस्कस, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं हमें कि आंसर का डेप्थ कितना है। तो हमें इस तरीके से सिलेबस के सारे वर्ड्स को पढ़ने समझने। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है सब्जेक्ट को डिवाइड करना। तो हम सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करेंगे? हम पेपर वाइज सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। इस तरीके से हम सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे और सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाएंगे। सब्जेक्ट नोट्स भी बनाना है हमें डिवाइड करने के बाद। फोर्थ पॉइंट है हमारा, हर टॉपिक के सामने हमें सोर्स लिखना है। जैसे अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो बुक होगा, जैसे स्टैंडर्ड बुक हम यूज़ करेंगे या एनसीईआरटी यूज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा सोर्स होगा। तो जैसे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बिना कोचिंग, तो हमारा जो सोर्स होगा जैसे वो लक्ष्मीकांत होगा पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम होगा हिस्ट्री के लिए, या ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग होगा या एनसीईआरटी होगा। तो वो सोर्स हमें लिखना है। या हम कोचिंग का नोट्स कर रहे हैं तो हमें डिपेंड कोचिंग के नोट्स पे ही होना है। तो ये दोनों में से एक काम हमें करना है कि जो हम सोर्स यूज़ कर रहे हैं उस सोर्स का हम कहाँ से, उस सोर्स क्या चीज़ को लिया है वो हमें लिखना है वहाँ पे नोट्स में। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट, तो प्री और मेंस के बीच में यही कनेक्शन है। जो हम प्री के लिए पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, वही हमें मेंस में पढ़ना है। थोड़े डीप फॉर्म में जाके मेंस में वही पढ़ना है हमें। तो ये एक कनेक्शन होता है क्योंकि हम प्री में, जब हम प्री देने वाले होते हैं तो हम अपना फाउंडेशन क्लियर कर चुके होते हैं, और जब हम मेंस में आते हैं तो हम थोड़ा डीप में जाते हैं। तो हमें ये काम करना है, प्री और मेंस के बीच के कनेक्शन को समझना है। तो हमारा 6 पॉइंट है वो है सिलेबस और सिलेबस की जो बाउंड्री है वो। जैसे बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो सिलेबस के बाहर की चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं या बहुत वास्ट पढ़ाई करने लग जाते हैं कि हाँ ये भी जानना है वो भी जानना है। ऐसा नहीं करना है। जो सिलेबस में है हमें वही पढ़ना है। इसके अलावा हमें PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। तो ये 2 काम करना है, एक सिलेबस और दूसरा हमारा PYQs। ये 2 काम हमें करना है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा आधा जंग तो वैसे ही ख़त्म हो गया। तो हमें ये करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि हम एक UPSC वॉरियर हैं, हम एक सिविल सर्वेंट हैं। और आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के सही तरीके, पढ़ने के सही तरीके क्या है एनसीईआरटी के। IAS का सोचा है तो IAS लेवल की तैयारी भी करनी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।